तो गाइस अभी लगभग टाइम हो रहा है 3:30 बज गए हैं शाम के। और मैं भी जा रहा हूँ बड़ी चौपड़ गणगौर का कुछ वहाँ प्रोग्राम है। दोस्त निखिल ने बताया मेरे को, तो हम दोनों भाई जा रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ का जो भी अपडेट रहता है वो आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। और ये व्लॉग मेरी लाइफ का सबसे अ, बड़ा व्लॉग यही है। मतलब मैं जो पहले इतने दिन बना रहा था वो मिनी व्लॉग बना रहा था, और ये बड़ा व्लॉग है, मेरा पहला व्लॉग है। तो आप देखना जो भी है। और अधिकतर मैं कैमरे पे लाइव बोलने की कम कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी इतनी बोलने की आदत नहीं है मेरे को। तो बाकी मैं वहाँ वीडियो शूट करूँगा, और जो चीज़ वहाँ होगी वो मैं वॉइस ओवर करके आपको बताऊँगा। तो फिर चलिए चलते हैं। तो गाइस आपका बाइक हेलमेट लगाकर हो चुका है रेडी, और ये है अपनी बाइक जिससे हम वहाँ जाने वाले हैं। और इसे लेकर मैं अभी फ़िलहाल जाऊँगा मानसरोवर, वहाँ इसको खड़ी करूँगा। तो निखिल को भी ले लिया है साथ, और हम बढ़ गए हमारी मंजिल की ओर। और आप यहाँ देख ही सकते हैं क्लियरिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि मैं अपने दूसरे मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। और चलते चलते हम आगे गांधी पथ, और यहाँ शायद कुछ दिनों बाद ही कुछ कथा का भी प्रवचन होने वाला है, जो आप ऊपर देख ही सकते हो। फिर हम बढ़ जाते हैं हमारी मंजिल की ओर, और आप लीजिए रास्ते का मज़ा। है ना। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं 200 फीट, और आप ये देख ही सकते हैं यहाँ भी रोड लगभग काफ़ी ज़्यादा ही चौड़ी कर चुके हैं लोग। फिर ये देख ही सकते हैं यहाँ चल रहा है मेट्रो का काम, और ये अगर अभी कंप्लीट होता तो हमें यहीं से मेट्रो मिल जाती। बट कोई बात नहीं, ये आ चुके हैं मानसरोवर मेट्रो स्टेशन। और अब लगाते हैं गाड़ी को पार्किंग। और पार्किंग ये जो रेलवे स्टेशन की सीढ़ियाँ इसके राइट साइड में है, तो यहाँ लगाई हमने गाड़ी को पार्किंग। और दोस्तों यहाँ हमारे पार्किंग का चार्ज लगा है 20 रुपये। और बाइक हम यहाँ इसलिए खड़ी कर रहे हैं क्योंकि आगे अगर हम जहाँ जा रहे हैं बड़ी चौपड़, वहाँ का एक तो पार्किंग का इशू रहता है, और फिर घूमने में भी मज़ा नहीं आता। तो फिर फाइनली हम चले जाते हैं ये स्लिप लेक। और गाइस ये मेरा बड़ा व्लॉग फर्स्ट है, इससे पहले मैं मिनी व्लॉग ही बनाता था, तो थोड़ा इग्नोर कर देना कुछ गलतियाँ हो तो, और सपोर्ट करना। तो फिर हम पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर के पास, और मैं तो वीडियो बनाने में ही लगा हूँ। भाई को बोल दिया आप ही लो टिकट, तो भाई लग जाते हैं लाइन के अंदर, और यहाँ से ले लेते हैं टिकट। और यहाँ का जो टिकट है वो हमारे पड़ता है पर पर्सन बड़ी चौपड़ का 30 रुपये, और दोनों भाइयों का मिला के टिकट पड़ता है हमारा 60 रुपये। तो अभी यही पे कर देता है, मैं इसको बाद में दे दूंगा। तो ये है हमारी मुद्राएं जिससे हमारी एंट्री होगी। तो फिर हम चले जाते हैं एंट्री गेट की, यहाँ से अंदर एंट्री लेकर हमें चले जाते हैं मेट्रो की ओर। और आप यहाँ देख ही सकते हैं अभी तो यहाँ भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम है, बट जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और भीड़ बढ़ने का कारण ये है कि आज दो त्यौहार एक साथ आ गए, एक तो ईद है, और उसके अलावा आज ये गणगौर का भी प्रोग्राम है। और आगे जाके सबसे बेकार तो सीन ये हुआ कि मतलब आज दो प्रोग्राम साथ होने के कारण, सॉरी प्रोग्राम क्या, दो त्यौहार होने के कारण पूरे ही जो लोग हैं जयपुर के वो सारे इधर उधर घूमने के लिए निकले हुए हैं। तो मेट्रो में बिल्कुल दिल्ली वाला हाल हो चुका है, देख ही सकते हैं कितनी भी। बट हमारी किस्मत सही रहती है, हमें फिर भी सीट मिल ही जाती है, तो फिर बैठ जाते हैं सीट पर। और आप ये देख ही सकते हैं अभी मेट्रो में अभी फ़िलहाल ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर जैसा मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे भीड़ भी बढ़ती जाएगी। तो ये लीजिए आप कुछ रास्ते के नज़ारे। जगह जगह तो गाइस हम थोड़ी सी दूरी तय कर आ चुके हैं बड़ी चौपड़, और अभी आप यहाँ देख ही सकते हैं क्योंकि अभी लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, इसलिए अभी यहाँ लोग आना ही शुरू हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं अभी आपको यहाँ लोग ज़्यादा दिख नहीं रहे, बट और अभी यहाँ यातायात भी थोड़ा चालू है। बट लगभग घंटे भर बाद में ये जो बैरिकेड है ये लगा के सारा रास्ता ही लोग कर देंगे बंद। और यहाँ हम कुछ देर रुके, और मैं यहाँ देखने लग जाता हूँ ये गणगौर की बहुत ही प्यारी प्यारी ये चीज़ें बनी हुई थी। तो आप भी देखिए और कमेंट करके बताइए आपको यहाँ कैसी लगी। और यहाँ जो गणगौर वाले भैया इन्हीं से पूछ लेता हूँ मैं कि यहाँ गणगौर का जो ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा ये कब होता, तो इन्होंने बताया 5:45 पे। और मेरे को लग जाती है भूख, तो हमारे पास घंटा पड़ता है, तो हम चले जाते हैं कुछ खाने के लिए। और ये जो कचौरी की शॉप है ये त्रिपोलिया गेट से लगभग 500 मीटर की दूरी पे आगे की तरफ ही थी, तो हम यहाँ चले जाते हैं समोसा खाने के लिए। और कुछ देर यहाँ बैठ कर खाते हैं समोसा। और मैं सोचा क्योंकि तब तक हमारा वो जो शो का टाइम पे हो जाएगा, फिर समोसा खाकर हम निकल जाते हैं वापस शो देखने के लिए, क्योंकि अभी भी आधा से पौन घंटा बाकी है। बट पहले वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, फिर वहाँ खड़े रहने की भी जगह नहीं रही।
और जगह की बात करूँ तो यहाँ सच बताऊँ तो पुलिस वालों ने बिल्कुल ही व्यवस्था ख़राब कर रखी थी यहाँ। मतलब जैसे अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैं, ये लोग आगे खुद जाके खड़े हो गए थे, जो पीछे वालों को कुछ दिख ही नहीं रहा। और लगभग प्रोग्राम के आधे घंटे पहले ही ये लोग रास्ता साइडों से बंद कर देते हैं और ये पुलिस वाले लगाने लग जाते हैं बैरिकेड। और अब आप एक चीज़ बताओ, ये बड़े बड़े बैरिकेड इन्होंने लगा, और ज़्यादातर ये शो देखने के लिए लड़कियाँ और बच्चे आए हैं, जो जिनके लगभग हाइट 5 फीट से ज़्यादा नहीं है, तो इनको बैरिकेड से आगे कुछ नहीं दिख रहा। बट क्या कर सकते हैं, प्रशासन है, जैसा करेगा वैसा ही झेलना पड़ेगा। तो फिर हम लग जाते हैं यहाँ लाइनों के अंदर। और अभी भी कुछ प्रोग्राम का तो कुछ अता पता नहीं है, बट इतनी भीड़ के कारण यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी। फिर यहाँ के जो जयपुर के प्रिंस है वो आ जाते हैं, जो सामने आप देख ही सकते हैं। फिर और प्रोग्राम का तो पता नहीं कब स्टार्ट होगा, बट यहाँ धक्का मुक्की से लड़ाइयाँ जरूर होने लग जाती है। फिर भी क्या करें, डटे रहते हैं कि हाँ अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ देख के ही जाएंगे। फिर यहाँ धक्के मुक्के खाते खाते खड़े रहते हैं लाइनों में और वेट करने लग जाते हैं आने वाले प्रोग्राम्स का। और आप देख सकते हैं आगे कितने सारे पुलिस वाले खड़े हैं, जो पीछे वालों को तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, पर ठीक है जो है, क्या कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ खड़े होकर करने लग जाते हैं वेट। और आप ये देख रहे हैं, यही है सामने त्रिपोलिया, और यहाँ पे ड्रोन से पुष्प वर्षा भी कर रहे थे। और एक जो त्रिपोलिया गेट के ऊपर एक झरोका, वहाँ से भी पुष्प वर्षा कर रहे थे। और मुझे तो यहाँ सामने कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वीडियो ही बना लेता हूँ, बाद में घर आके वीडियो ही देख लूँगा, क्या कर सकते हैं, इससे तो कुछ दिखने। फिर यहाँ होने लग जाते हैं कुछ डांस, जो आपको शायद वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। तो अब आप ये वीडियो देख कर कीजिए इंजॉय। और अब ये फंक्शन ख़त्म होगा, उसके बाद में मिलता हूँ मैं।
तो गाइस लगभग हम यहाँ आधा घंटा खड़े रहे, बट भाई खड़े खड़े हम पूरे पसीने में भीग गए थे। तो फिर फाइनली यहाँ से हम निकल जाते हैं घर के लिए। और मेरे को तो यहाँ कुछ खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि यहाँ देखने की बिल्कुल भी कोई सीन ही नहीं था। इतनी ज़्यादा भीड़ और आगे पुलिस वाले तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और आप यहाँ देख सकते हैं अभी का कितना प्यारा व्यू है। फिर मैंने और निखिल ने यहाँ कुछ फ़ोटो कैप्चर किए। फिर फ़ोटो खींचने के बाद फिर हम बढ़ जाते हैं हमारे मेट्रो स्टेशन की ओर। और सॉरी, मैं आपको पहले बता नहीं पाया। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं ये है यहाँ की टिकट प्राइस। और मैं वापस भाई वीडियो बनाने के काम में लग जाता हूँ, और अपने निखिल भाई ले रहे हैं टिकट, तो वो ले लेते हैं टिकट। और फिर हम बैठ जाते हैं मेट्रो के अंदर। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को यहाँ पे ही आई, जो देखो आ रहा है लेडीज़ बोल रही है हमें सीट दे दो, कोई बुजुर्ग आ रहा है वो बोल रहा है हमें सीट देता हो। तो अब हम तो यहाँ पूरे मेट्रो स्टेशन में सीट ही देते देते रह रहे हैं। और अब निखिल को पूछते हैं इसका ये फंक्शन कैसा रहा। हाँ निक्की, कैसा रहा टूर? एक नंबर भाई, एक नंबर। मजा आया? औसम। तो गाइस इसको तो आ गया है यहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर, क्या करें। अब मेरे लिए तो कॉमन है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम मेरे गांव में मेले त्योहारों पर होते ही रहते हैं। पर ठीक है यार, इसने एंजॉय किया तो अपन ने एंजॉय किया। और अब आप ये देख सकते हैं ये मानसरोवर का पीछे अल्ट्राटेक का कुछ ये लगा हुआ है। तो यहीं से हमने अपनी ट्रिप को स्टार्ट किया था, और हम निकल जाते हैं घर के लिए। और हाँ, मुझे पता है ये व्लॉग इतना अच्छा बना नहीं है, बट ठीक है, जैसा अभी मैंने कोशिश किया। तो आप एक बार प्लीज़ सपोर्ट करना। और इससे आगे का जो व्लॉग आएगा उसके अंदर आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब उसके अंदर मैं लाइव वॉइस ओवर करूँगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।